बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। नाज़रीन, आज हम आपको लाए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर एक खातून नाबीना की तरह एक्ट करती हैं। नाबीना की तरह एक्ट करने से मुराद ये है कि आंखों पर पट्टी बांधती हैं और 10 कैंचियों से वो कटिंग करती हैं। 10 कैंचियों से वो कटिंग कैसे करती हैं, पट्टी बांधकर कटिंग कैसे की जाती है और बालों को वो किस तरह से स्टाइल करती हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए। अब देख रहे हैं बालों की तैयारी के मराहिल जारी हैं जनाब। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच नहीं, बल्कि 10 कैंचियों से काटे जाएंगे। कैंचियां हमारे सामने हैं। हम अमूमी तौर पर जब भी हेयर सैलून पर जाते हैं तो एक कैंची से हमारे बाल काटे जाते हैं और काटने वाले के लिए एक कैंची को संभालना मुश्किल होता है। तो निशा ने बाल कलर करवाए हुए हैं और माशाल्लाह बाल भी अच्छे हैं। आप डर तो नहीं रहे? 10 कैंचियां हैं, डरते डरते कह रही है नहीं कुछ होता, लेकिन अब देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं होता। ये तैयारी के मराइल में से तो बाल कम वेश गुजर चुके हैं। अब ये पट्टी दिखाइएगा जी। ये वो पट्टी है। वैसे लोगों की आंखों पर वैसे पट्टियां बंधी होती हैं, ठीक है, वो बेचारे धोखा खा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद पट्टी बांधी जाएगी। 10 कैंचियां, ये कैंचियां आप देख सकते हैं। वैसे तो पहले भी हमने आपको ये कैंचियां दिखाई हैं। अगर हम गिनती कर लें, वैसे तो हमें एतबार ही है, ये 10 कैंचियां जनाब। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपके यकीन के लिए हम गिन भी देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। निशा 10 कैंचियां हैं और आंखों पर पट्टी भी बांधी जाएगी। हम इन आर्टिस्ट से इनका नाम भी जान लेते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि आपको कितने नजर आ रहे हैं। हम इनसे गिनती करवाएंगे। ये कितने हैं जी? नो आइडिया। तो आपके हाथ में कितनी कैंचियां? मैंने 10 गिनवाई हैं आपको। अच्छा, 10 गिनवाई हैं। और वही हैं। कब से ये कर रहे हैं आप? कब से बाल काट रहे हैं इस तरह से? 10 कैंचियों से कब से बाल काट रहे हैं आप? काफी अर्सा हो गया। 2017 शायद, है ना? अच्छा, 2017 से इस तरह से। और एक कैंची से पहली दफा कब बाल काटे थे आपने? वो याद नहीं। अच्छा, वो याद नहीं, यानी वो बहुत पहले से। चलें जी, ये पहले प्रोसेस हम देखते हैं 10 कैंचियों से बाल काटने का। कभी आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया है जो डर गया और उसने कहा कि नहीं जी 10 कैंचियां मैंने नहीं बाल कटवाना है? नहीं, ये इस बच्ची की जो कर रही हूँ, इसकी 10 कैंचियों के साथ पहली दफा कर रही हूँ, वैसे कर चुकी हूँ। अच्छा, तो वो ट्रस्ट करती है तो ऊपर बैठी है ना। ट्रस्ट का एलिमेंट तो जाहिर है कि ट्रस्ट का एलिमेंट होगा तो ही जो है 10 कैंचियों से बाल काटे जा सकेंगे। अच्छा, फिर बैलेंस कैसे होता है? क्योंकि एक कैंची से तो पता चलता है कि जब हम बाल कटवा रहे होते हैं तो एक कैंची से पता चलता है जी कि वो बार बार चेक कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस आपने कैसे की? प्रैक्टिस इतने लोगों के बाल आपको मुयस्सर थे कि आपने प्रैक्टिस की इतनी? जब मैंने प्रैक्टिस की उस वक्त कट नहीं किया, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अपने एंगल्स को फाइन किया था, याद किया था कि मैंने ये करना और यहाँ पे हाथ रखना और फिर हाथ चलेगा, मतलब ठीक है। अब फर्स्ट टाइम की थी, उस वक्त ऑन स्टेज ही की थी। ठीक है, अलमरा हॉल में की थी फर्स्ट टाइम और ऑन स्टेज की थी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाल ज्यादा कट गए हो? 10 कैंचियां एक वक्त में 10 कैंचियां इस्तेमाल करते हुए 10 की 10 इस्तेमाल हो रही होती हैं? ये आपके सामने है, देख लें। नहीं, मतलब 10 आपके हाथ में तो मूव कर रही हैं। हाँ जी, मूव कर रही हैं, वो काट भी रही हैं। आप देखिए, वो बाल कट भी कर रही हैं। जनाब 10 की 10 कैंचियों से बाल काटे जा रहे हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर जब हमने पहले एक वीडियो देखी उसमें कमेंट सेक्शन में ये बात की जा रही थी 10 कैंचियों का इस्तेमाल करते हुए वीडियो में 10 की 10 कैंचियां बाल नहीं काट रही। लेकिन अभी आप क्लोज अप शॉट में देखेंगे कि 10 की 10 कैंचियां ही बाल काट रही। आंखों पर उनकी पट्टी भी बंधी है और बाल भी कट रहे हैं। तो अगर कोई हेयर सैलून वाला शख्स जो है, मर्द हजरात के 10 कैंचियों से बाल काटे तो क्या उनके काटे जा सकते हैं 10 कैंचियों से बाल? उनके तो वैसे इतने लंबे बाल नहीं होते। नहीं, जिन्होंने मतलब थोड़े लॉन्ग रखे होते हैं वो कटवा लेते हैं। आप पे ट्राई की जा सकती है यानी? करवा सकते हैं किस पे?
खैर जी, ये पूरे का पूरा मरहला देखिए कि किस तरह से बाल काटे जा रहे हैं। 10 कैंचियाँ हमने आपको गिनवाई। अमूमी तौर पर हम जब भी किसी ऐसी जगह पर या किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं तो बहुत सारे लोग ये इस बात पर इतराज़ कर रहे होते हैं कि हिफाजती इक़दामात क्या है। एक जो हम हिफाजती इक़दाम की बात की जाती है वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और सबसे जो हम बात है वो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि मैं कमोबेश 4 साल से बाल काट रही हूँ। अब 4 साल से कितने क्लाइंट्स होंगे जिन्होंने इनसे बाल कटवाए होंगे और कितने क्लाइंट्स के इन्होंने बाल काटे होंगे। हम बार बार, चूंकि अब निशा हमारे साथ मौजूद हैं, निशा की हम बात करते हैं, वो हंस भी रही हैं, अंदर ही अंदर डर भी रही हैं। साथ कह देती है मैं डर भी नहीं रही। अच्छा जी, ये लोकेशन आप देख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस चेयर को किसी और जगह पर रख दिया जाए, लोकेशन चेंज कर दी जाए, तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो आपके कदम गिने हुए हैं कि इतने, एक कदम इधर, एक कदम उधर और 3 कदम उधर। तो अगर लोकेशन चेंज कर दी जाए तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ जी, ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक दफ़ा मैं हेयर कट कर रही थी ऑन स्टेज अलहमरा हॉल में, तो साथ ही उन्होंने मेरे एंगल को एकदम घुमा दिया और मुझे अपना लोकेशन चेंज करना पड़ा। तो आप चाहे 50 बंदों के, 10,000 बंदों के सामने खड़ा कर लें स्टेज पे, इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे और कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि अमूमी तौर पर होता ही है कि जब हम किसी खास जगह पर काम कर रहे होते हैं तो उस जगह के मोहल्ले वकूफ़ के बारे में तो हमें अंदाज़ा होता है। हमें मालूम होता है कि यहाँ पर काम करते हुए ये कंडीशन है, यहाँ पर काम करते हुए हम इस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन जो ही लोकेशन चेंज होती है तो फिर हमारा काम करने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उन्होंने लेकिन ये बात कही है कि जब अलहमरा में मैं परफॉर्म कर रही थी तो उन्होंने लोकेशन चेंज की थी, उन्होंने चेयर चेंज की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ठीक परफॉर्म किया था। तो ये टैलेंट है और टैलेंट की कदर होनी चाहिए। अब तक कोई गिनती की है आपने कि कितने ब्लैंड हेयर कट कर लिए? क्योंकि अमूमी तौर पर होता है कि ऐसे आर्टिस्ट जो है वो अपनी गिनती रखते हैं और वो इस वजह से कि उनका नाम रिकॉर्ड बना सकें, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर सकें। अब याद नहीं है। अच्छा, तो जाहिर है जो चीज़ आपके हाथ से निकल रही है, डेली पता नहीं कितने हेयर कट करते हैं, तो वो करते 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 प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि जाहिर है अगर आप 10 कैंचियाँ चला रहे हैं या 15 चला रहे हैं, फिर आपको पता है कि आपने क्या करना है। अच्छा, नॉर्मल जो हेयर कट होता है एक कैंची से, वो कितनी देर में हो जाता है? वो इससे जल्दी हो जाता है। बच्ची के माशाल्लाह बाल तो माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं, तो इसलिए इस पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज जल्दी हो जाता है, ये भी जल्दी हो जाते हैं। जो नॉर्मल हेयर कट होता है उस पर कितना टाइम लगता है? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट। और इस पर कोई 25 मिनट लग जाते हैं? 15 से 20 मिनट। रोजाना की बुनियाद पर जब हम मेकअप करवा रहे होते हैं, हमारे बाल बन रहे होते हैं, हम जब प्रोग्राम्स में हमने जाना होता है, तो सबसे जो मुश्किल काम होता है वो आयरन होता है। खातीन जो एंकर्स होती हैं उनके बालों को आयरन किया जाता है। वो उस वक्त बिलबिला उठती हैं जब आयरन कर रहे होते हैं मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन ये फिर इन्होंने आयरन करना है इनके बालों को, लेकिन वो भी ब्लाइंड। ठीक है, ये एक मुश्किल काम है। ये भी देखिए, आपको मालूम होगा कि रियल टैलेंट है क्या। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जी दुकानदारां दे हथ नापे हुंदे ने। तो जब आप काम करते हैं और रूटीन में वो काम कर रहे हैं तो वो आपको आइडिया हो जाता है कि इस तरह हम करेंगे तो ये हो जाएगा। मुझे फर्स्ट टाइम मैम ने और सर ने कन्विंस किया कि भाई कुछ डिफरेंट करना है आपने, तो आप करें। तो मैंने हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हो रही होती हैं उसमें तो फिर आप सब देखते ही हैं कि सारी की सारी रूटीन की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब कुछ मुख्तलिफ होता है, थोड़ा सा भी हटके होता है, तो वो लोगों की नज़रों में आता है। और यही वजह है कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे हेयर कट हो रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने मुख्तलिफ अंदाज अपनाया। आज हम यहाँ पर वीडियो करने के लिए मौजूद हैं। पहले भी इनकी वीडियोज़ और रिपोर्ट्स इसी स्टाइल पर बन चुकी हैं। अगर नॉर्मल हेयर कट करती तो ज़ाहिर है कि रिपोर्ट्स नहीं बनना थी। तो जो आपके अंदर टैलेंट है उस पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको दुनिया के सामने भी उस टैलेंट को लाना चाहिए। ये जो आयरन वाला काम है और इसमें ये कर्ल जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, कर्ल पैदा किए जा रहे हैं, ये तो ब्लाइंड तरीकाकार के मुताबिक कर रहे हैं, यानी ब्लाइंडली ये तो इसको ठीक कर रहे हैं, बालों को कर्ल कर रहे हैं या आयरन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले
जब हम अमूमी तौर पर देखते हैं तो मेकअप रूम में बैठे हुए जब हम भी प्रोग्राम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, हमारी फीमेल एंकर्स, साथी एंकर्स जब इस तरह से आयरन करवा रही होती हैं तो वो बहुत कॉन्शियस होती हैं कि कहीं आयरन लग ना जाए। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से बगैर डरे, और ये वाकई महारत है और इस महारत को दाद मिलनी चाहिए, दाद देनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा जी, आपने कट तो कर दिया, अब आप बताइए कि हमें तो अच्छा लग रहा है, जाहिर है कि आपने जिस स्टाइल में कटिंग की है, आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ये काम करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, और खैर जब आपने कोई मेरे पे ट्रस्ट करता है तो फिर और अच्छा लगता है। हाँ, ये वाकई ट्रस्ट वाला काम है, ट्रस्ट वाली बात है। और निशा, आर यू फीलिंग वेल? ठीक है, ठीक कटिंग हुई है, गुजारा हो जाएगा। चलें, आपने देखा कि किस तरह से हमने 10 कैंचियों के साथ जो कटिंग का पूरा मरहला था, पूरे की पूरी जो तरतीब थी वो हमने आपको दिखाई है। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और आपका भी निशा शुक्रिया कि आपने इतनी हिम्मत से काम लिया। बाकी इंतज़ामिया का, जो मालिकान हैं, जो इस सैलून को लेकर चल रहे हैं, उनका तो शुक्रिया है ही है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।